हेलो दोस्तों, मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीके शिक्षा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए आरआरबी एनटीपीसी के लिए साइंस के क्विज के पार्ट 1 को। इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है जिसके 2 पार्ट हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस पार्ट 1 को। और इसका जो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका है? ए स्नायु कोशिका, बी मांसपेशी कोशिका, सी यकृत कोशिका, डी वक्र कोशिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए स्नायु कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? ए कूलम्ब नियम, बी ओम नियम, सी न्यूटन नियम, डी फेराडे नियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी फेराडे नियम। क्वेश्चन नंबर 3। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है? ए आवेश का, बी करंट का, सी ऊर्जा का, डी पावर का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 4। पृष्ठ तनाव की विमा क्या है? ए ml-2, बी ml2t-2, सी ml-2, डी ml-2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए ml-2। क्वेश्चन नंबर 5। एक लड़की झूले पर झूल रही है। यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल ए बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी शून्य होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है कितनी? ए 46%, बी 5%, सी 20%, डी 10%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए 46%। क्वेश्चन नंबर 7। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या होती है? ए 46, बी 70, सी 78, डी 38। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी 78। क्वेश्चन नंबर 8। पारे का प्रतिरोध शून्य होता है? ए 8000 के पर, बी 10,000 के पर, सी 4000 के पर, डी 0 के पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी 4000 के पर। क्वेश्चन नंबर 9। मेथेनॉल को कहते हैं? ए रोबर्ग एल्कोहल, बी ग्रेन एल्कोहल, सी वुड एल्कोहल, डी डिनेचर्ड एल्कोहल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी वुड एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 10। साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई ए आधी होनी चाहिए, बी दोगुनी होनी चाहिए, सी 4 गुनी होनी चाहिए, डी 6 गुनी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी 4 गुनी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11। प्रत्येक 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है? ए 0.6 मीटर प्रति सेकंड, बी 0.3 मीटर प्रति सेकंड, सी 0.5 मीटर प्रति सेकंड, डी 1 मीटर प्रति सेकंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 0.6 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12। मानक दाब है? ए पारे का 760 सेंटीमीटर, बी पारे का 760 मिलीमीटर, सी वायुमंडलीय दाब, डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी पारे का 760 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो ए तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, बी तरंगदैर्घ्य घटती है, सी आवृत्ति बढ़ती है, डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी तरंगदैर्घ्य घटती है। क्वेश्चन नंबर 14। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 15। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है?
ए अनुपस्थ तरंगों के रूप में, बी अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में, सी स्थिर तरंगों के रूप में, या फिर डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 16, सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है ए डॉक्टरों के द्वारा, बी इंजीनियरों के द्वारा, सी अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, डी समुद्री यात्रियों के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी समुद्री यात्रियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है ए हीलियम, बी यूरेनियम, सी हाइड्रोजन, डी अल्फा कण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए हीलियम। क्वेश्चन नंबर 18, शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए यकृत, बी गुर्दा, सी पेट, डी अग्नाशय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 19, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? ए 4 मांसपेशियों से, बी 6 मांसपेशियों से, सी 8 मांसपेशियों से, डी 10 मांसपेशियों से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी 6 मांसपेशियों से। क्वेश्चन नंबर 20, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है ए हाइड्रोजन, बी क्लोरीन, सी ऑक्सीजन, डी गंधक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 21, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ए इलेक्ट्रॉन का लाभ, बी प्रोटॉन का लाभ, सी प्रोटॉन की हानि, डी इलेक्ट्रॉन की हानि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी इलेक्ट्रॉन की हानि। क्वेश्चन नंबर 22, अम्ल का स्वाद होता है कैसा? ए मीठा, बी खट्टा, सी तीखा, डी नमकीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी खट्टा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश वर्ष इकाई है ए दूरी का, बी तीव्रता का, सी समय का, डी वेग का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए दूरी का। क्वेश्चन नंबर 24, 1 जूल बराबर है ए 10 की पावर 7 अर्घ के, बी 10 की पावर 5 अर्घ के, सी 10 की पावर 2 अर्घ के, डी 10 की पावर 12 अर्घ के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए 10 की पावर 7 अर्घ के। क्वेश्चन नंबर 25, पिंड का भार शून्य नहीं होगा ए पृथ्वी के केंद्र पर, बी स्वतंत्र गिरने के दौरान, सी अंतर्ग्राहित अंतरिक्ष में, डी किसी घर्षणहीन सतह पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी स्वतंत्र गिरने के दौरान। क्वेश्चन नंबर 26, वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है? ए पृष्ठ तनाव, बी वायु घर्षण, सी श्यानता, डी व्यतिकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 27, जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक ए घट जाता है, बी अपरिवर्तित रहता है, सी बढ़ जाता है, डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? ए टेरिलीन, बी सूती, सी नायलॉन, डी पॉलिस्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी सूती। क्वेश्चन नंबर 29, नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? ए पीवीसी की, बी सिलिकॉन की, सी टेफ्लॉन की, डी ग्रेफाइट की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी टेफ्लॉन की। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती? ए चांदी, बी सोना, सी तांबा, डी पारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी सोना। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? ए बर्फ को, बी ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, सी आसुत जल को, डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, यानी कि D2O। क्वेश्चन नंबर 32,
लाफिंग गैस है ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, सी नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 33, NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम है ए कास्टिक सोडा, बी बेकिंग सोडा, सी सोडा ऐश, डी पोटाश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए कास्टिक सोडा। निम्न में से किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? ए इस्पात से, बी वायु से, सी निर्वात से, डी पानी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी निर्वात से। क्वेश्चन नंबर 35, ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है ए वियन के प्रतिस्थापन नियम द्वारा, बी एम्पियर के तैरने के नियम द्वारा, सी डॉपलर प्रभाव द्वारा, डी रमन प्रभाव द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी डॉपलर प्रभाव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य है? ए रक्त को हृदय तक पहुंचाना, बी फेफड़ों को जोड़ना, सी हृदय से रक्त को लाना, डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी हृदय से रक्त को लाना। तो ये था हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।